बाढ़ बारिश की वजह से आधा हिंदुस्तान त्राहिमाम कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, आपको रूबरू करवाएं। दिल्ली में रफ्तार से बढ़ रहा है यमुना में पानी और यमुना का जलस्तर 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। यमुना का जलस्तर पहुंचा 207.48 मीटर। कल रात 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद डर इस बात का है कि दिल्ली में 45 साल पहले आई भीषण बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। 45 साल पहले यमुना ने जो 207.49 मीटर का मार्क टच किया था, क्या वो रिकॉर्ड इस बार भी टूट जाएगा? ये डर, ये भय दिल्ली वालों के भीतर बना हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त दिल्ली में यमुना का पानी लगातार बढ़ रहा है और खबर ये कि 45 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। तो लगातार जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं यमुना के आसपास, उनकी टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, यमुना में 207.48 मीटर जलस्तर पहुंचा है। 45 साल का रिकॉर्ड क्या टूटेगा, इस पर चिंता अब बनी हुई है। लगातार 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद ये कहा जा रहा है, डर इस बात का है कि दिल्ली में जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं यमुना के आसपास, उनकी आने वाले वक्त में दिक्कतें, परेशानियां और बढ़ सकती हैं। 45 साल पहले आपको बता दें कि यमुना ने जो 207.49 मीटर का मार्क टच किया था, क्या वो रिकॉर्ड इस बार फिर से टूट जाएगा? ये सवाल बना हुआ है और इसीलिए डर दिल्ली वालों के भीतर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और ये डर वाजिब है क्योंकि जिस तरीके से हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, 3 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ने की खबर है और इसका असर भी देखा जा रहा है। 1978 का आंकड़ा भी आपके सामने स्क्रीन पर है और मौजूदा हालात पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। 2023 में क्या कंडीशन है और 1978 के बाद ऐसा माहौल, ऐसा मंजर देखने को मिला है। इतना सारा पानी एक साथ यमुना नदी में देखा गया हो। 207, लगभग 207 मीटर का आंकड़ा छू करके गई थी यमुना, लेकिन तब दौर था 1978 का। आज 2023 है और 207.48 मीटर, और ये जुलाई में मार्क किया गया आंकड़ा है दोपहर 12 बजे का। और जिस तरीके से, जिस मात्रा में पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है, पानी के बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। जल प्रहार से दिल्ली में हाहाकार क्यों नहीं मचेगा जब इतना पुराना रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए अलग अलग जगहों की किस तरीके से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली में यमुना उफान पर है और लोग बेहाल हैं क्योंकि लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ने से मुसीबत बढ़ गई है लोगों की। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं, कोई और चारा उनके पास नहीं है। आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिन्हें देखकर देश की राजधानी के संकट का अंदाजा आप घर पर बैठे लगा सकते हैं। यमुना में रिकॉर्ड तोड़ पानी और साथ ही रिहायशी इलाकों में मुसीबत लोगों की बढ़ने वाली है। पानी में घर डूब रहे हैं, घरों के भीतर पानी दाखिल हो रहा है, लोग अपने घर छोड़ने तक के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बुरा हाल है। रिहायशी इलाकों जहां लोगों की रह बसर है, वहां पानी भरने से लोग घर छोड़ चुके हैं या फिर घर की छतों पर वक्त काटने को मजबूर है। दिल्ली में पानी ही पानी, यमुना का जलस्तर बढ़ने से जो इलाके हैं जो यमुना के करीब हैं, वहाँ इस वक्त घरों में पानी भर गया है। पानी इतना ज़्यादा कि लोगों को आनन फानन में अपने घर का सामान निकालना पड़ रहा है। इस वक्त मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ यमुना बाज़ार इलाके की। ज़रा आप देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो अपने घर में जा रहे हैं, इसी तरह से तैर के। वो गलियाँ हैं जहाँ पर चला करते थे, लेकिन क्योंकि यमुना का जलस्तर जो है वो 207.37 हो गया है और लगातार वो हर घंटे बढ़ रहा है। यही वजह है कि जो लोग हैं वो अपने घर का सामान कुछ इस तरह से ला रहे हैं। मैं चाहूँगी ज़रा ये तस्वीर जो है वो भी दिखाई जाए इस तरफ की, कि किस तरह से लोग अपने घर का जो अनाज है वो लेकर आ रहे हैं पानी में। इसी तरह से तैरते हुए घर में रखे अनाज के डब्बे लेके आ रहे हैं, आटा है, कुछ और अनाज के डब्बे हैं। वो इस तरह से छोटे बच्चे जो हैं जो तैराकी करते ही हैं इस इलाके के, वो सब पानी में जा रहे हैं और अपने घर का सामान लेके आ रहे हैं। मैं चाहूँगी वो तस्वीर भी दिखाई जाए किस तरह से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी अपने घर से नहीं निकले हैं। हालांकि यहाँ पर कैंप्स बनाए गए हैं, लोगों से कहा गया है कि घर से निकलें, कैंप्स में रहें, सामान अपना बाहर निकालें ज़रूरी, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो घर की छत पर जो है वो बैठे हुए हैं। बच्चे हैं, छोटे बच्चे साथ में हैं, महिलाएं हैं। और यहाँ पर जिन गलियों में चलते थे, आज उन गलियों में नाव चलाकर लोगों को अपने घर का सामान निकालना पड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह आना पड़ रहा है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं कि दिल्ली में जो हालात हैं वो बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है, ख़ासतौर से उन इलाकों में जो यमुना से लगे हुए हैं। और हर घंटे ये स्थिति और बड़ी होती जा रही है और बदतर होती जा रही है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मध्य ABP न्यूज़ दिल्ली।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब आइए आपको दिल्ली का वो मंजर दिखाते हैं जहां लगातार चिंता वाले हालात बने हुए हैं। सीधा ग्राउंड जीरो आपको लिए चले और समझते हैं अभी ताजा स्थिति वहां पर क्या है। संवाददाता मदीहा खान हमारे साथ जुड़ी है यमुना बाजार से और साथ ही हमारी साथी निधिश्री भी जुड़ी है मयूर विहार से। सबसे पहले मदीहा, आप ही का रुख कर रहे हैं। आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई और वहां पर आपके पीछे ये पानी जो दिखाई दे रहा है ये टेंशन को और बढ़ाने वाला है। लगातार यहाँ आसपास के जो लोग हैं, खबर ये आ रही है कि अपने घर छोड़ने को मजबूर है, यहाँ से वो दूसरी जगह जा रहे हैं। ताजा हालात क्या इस वक्त है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को मदीहा। बिल्कुल ताज़ा हालात इस वक्त यहाँ पर यही है कि पानी जो है वो लगातार बढ़ रहा है, यानी कि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से जो घरों में पानी भर गया है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त यमुना बाजार इलाके से हैं जो आप लोग देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा पानी भर जाएगा, क्योंकि सालों से ये लोग इस तरह की स्थिति देखते आए हैं, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि इस साल इतना पानी आ जाएगा। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस साल रिकॉर्ड जो है 13 साल का वो तो टूट ही गया है, तो वहीं 45 साल का रिकॉर्ड भी टूट सकता है यमुना के जलस्तर का, क्योंकि अभी जो ताज़ा आंकड़ा है वो यही है कि यमुना का जो जलस्तर है वो 207.48 है। और इससे पहले लगातार जो हम आंकड़ा देखते आ रहे हैं तो उस हिसाब से हर घंटे जो पानी का बहाव है वो भी बढ़ रहा है और जलस्तर जो है वो भी बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये निगमबोध घाट के पास है जगह। ये वो घाट है जहाँ पर कई सारे लोग अस्थियां भी बहाने आते हैं। यमुना का घाट है यहाँ पर, तो जिन लोगों को अस्थियां बहानी है वो लोग इस तरह से नाव में बैठ के जो है यमुना के किनारे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बस्ती है, बस्ती के जो सड़क है वो मानो जैसे अब नाव वहाँ पर चल रही हो, ये हालात है, ये स्थिति। आप जो परिवार बैठे देख रहे हैं ये अब से कुछ देर पहले अस्थियां बहाने के लिए थोड़ा आगे तक गया था, जिनको यहाँ पर जो तैराक हैं, बोट सवार हैं, वो लेके गए थे और वहाँ पर वो अस्थियां बहाकर जो है अभी देखिए आ रहे हैं। हालात लगातार हर घंटे बिगड़ रहे हैं। यहाँ के बाढ़ की स्थिति बन गई है। यमुना में यमुना बाजार का ये इलाका है जहाँ पर घर जो है वो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। इन महिला को मैं दिखाती हूँ, कल भी इन महिला से मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने बातचीत की थी, तब ये समझ लीजिए कि इनके घर में सिर्फ इतना पानी था कि घुटनों से कुछ नीचा तो इन्हें लग नहीं रहा था। इनका कहना था कि इस तरह की स्थिति हर साल पैदा होती है, हमें आदत है, लगता नहीं है कि ज़्यादा बिगड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से बार बार कहा जा रहा था प्रशासन की तरफ से भी कि देखिए पानी का जलस्तर बढ़ेगा, तो वही होता हुआ दिख रहा है। अब लोग परेशान हैं, घर की छतों पे बैठे हुए हैं, खाने के लिए यहाँ पर लोगों को परेशानी है। खाने पीने की परेशानी की वजह से यहाँ पर कुछ रिलीफ कैंप्स जो हैं वो अलग अलग संगठनों की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें खाने और पानी की व्यवस्था की गई है। और लोग जो है इस तरह से अपने घर और ये जो बाउंड्री बनी हुई है दीवार की, यहाँ पर लोगों ने एक पटला जो है लकड़ी का वो डाल रखा और उस पर चल के आप देख सकते हैं किस तरह से महिला जो है वो खाना दूसरी तरफ से लेने की कोशिश कर रही हैं। तो यही हालात इस वक्त यहाँ पर है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों का घर है, सामान है। जब पानी का स्तर बढ़ा तो लोगों ने सामान निकालने की पूरी कोशिश की। अनाज के डिब्बे हमारे सामने यहाँ से निकाले, बिस्तर पलंग यहाँ से हमारे सामने निकाले। तो हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, खराब हालात होते जा रहे हैं। लोगों की मुसीबतें, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल। अब सबसे बड़ा निधि, सवाल यही है कि जिस रिकॉर्ड का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 45 साल का रिकॉर्ड, क्या वो भी अब टूट जाएगा कुछ देर में? क्योंकि हर घंटे एक नई अपडेट आ रही है, हर घंटे जो है यमुना का जलस्तर वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, ना स्थिर हो रहा है। बिल्कुल तो नदिया, ये चिंता का विषय है। मॉनसून को लेकर भी अनसर्टेनिटी है। नहीं कहा जा सकता है कि जुलाई में ये हाल है तो अगस्त में कैसा रहेगा, और जो पानी छोड़ा गया है उसका असर भी कितना होगा, यमुना कितनी बढ़ेंगी, ये किसी को नहीं पता है। आइए रुक कर लेते हैं निधिश्री का मयूर विहार की तस्वीरें, वहां की कंडीशन। निधिश्री, देखिए मदीहा बता रही थी कि 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। रिकॉर्ड टूटता है फिर नया बनता है, और इस बार जो दिल्ली रिकॉर्ड बनाने जा रही है वो डरावनी है। सीधी तस्वीरें आपको मयूर विहार से दिखा रही हूँ, जहाँ पर निचले हिस्से में जो लोग रह रहे थे, जिनके पास छोटे टूटे फूटे मकान या किसी तरीके से कच्चे मकानों में रहते थे, उनकी स्थिति अब ये है कि फंसे ना रहे, यहाँ से जल्द निकले। और ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ये लाचारी दिखा रही है, दिल्ली में रहने वालों की बेबसी बयां कर रही है। और कितने बेबस है लोग, आप समझिए कि एक तरफ यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और कब जाकर थमेगा इसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। दूसरी तरफ बारिश ना हो, बार बार ये लोग उम्मीद कर रहे हैं और साथ साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि अब बारिश ना हो, क्योंकि अब अगर बारिश हुई तो रिकॉर्ड्स तो टूटेगा ही, साथ में जो लोग निचले इलाके में हैं वो बहकर कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे, इसकी कोई अनुमान नहीं जता सकते इस वक्त। और ये जो आपको निचले हिस्से का पुल मेरे सहयोगी राजेंद्र दिखा रहे हैं, ये देखिए, इस पुल पर कब पानी आ जाए अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि
जिस धार से, जिस स्पीड से यहाँ पर पानी जो है वाटर लेवल वो बढ़ रहा है, और कब इस पुल पर हम पानी देखेंगे ये अब मुझे लगता है अगले कुछ घंटों में हम देखेंगे कि इस पुल के पास तक पानी पहुँच चुका रहेगा। और मयूर विहार के आसपास में यमुना के निचले इलाके में जितने लोग रह रहे हैं उन सबको अब सुरक्षित जगह पर रहने के लिए सिर्फ फ्लाईओवर ही ठिकाना बचा हुआ है। और ये देखिए, चूंकि मैंने बाढ़ कवर किया है और पिछले कई सालों से मैं देख रही हूँ कि जब बाढ़ आती है तो किस तरीके से जिन लोगों के पास जो भी सामान होता है वो लेकर के वो निकलते हैं, क्योंकि पूरे साल भर लोग सामान बांधते हैं और उसके साथ साथ उम्मीदें भी, लेकिन अब वो उम्मीदें टूटती जा रही हैं। बिल्कुल निधि, और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब ज्यादा बारिश ना हो और बारिश यहीं पर रुके तो उनकी जो मुसीबतें हैं उनमें कोई कमी आए। शुक्रिया निधि आपका, और मदीहा आपका भी ताजा तस्वीर और हालत दिखाने के लिए शुक्रिया। बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली में यमुना का 45 साल का रिकॉर्ड टूटने की कगार पर टूटा बताया जा रहा है। यमुना का जल स्तर पहुंचा है 207.55। लीजिए, ये रिकॉर्ड टूट गया। 45 साल पहले 207.49 मार्क टच कर चुकी थी यमुना, और वही रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज था। लेकिन अब ये 0.49 से 5.5 पर पहुंचने के बाद ये रिकॉर्ड टूट गया। थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी मदीहा थी हमारे साथ और ये कह रही थी कि रिकॉर्ड कभी भी टूट सकता है, और ताजा अपडेट ये है मदीहा की ये रिकॉर्ड टूट गया है। अब तो डर और बढ़ता जा रहा है कि कहां थमेंगी यमुना। बिल्कुल 45 साल का यमुना जलस्तर जो है रिकॉर्ड वो टूट गया है, और इस वक्त हालात ये हैं कि लगातार हर घंटे जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। यमुना के सटे इलाके जो हैं वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं, लोग मुसीबत में हैं, परेशानी में है, घरों में पानी जो है वो भर गया है, लोग छतों पे बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब घर से निकल के रिलीफ कैंप में पहुंच रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं घरों से अपना। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज का डर था, जिस चीज के लिए बार बार कहा जा रहा था कि क्या आंकड़ा ऐसा होगा इस बार कि यमुना का जो जलस्तर है का लेवल है, वाटर लेवल वो टूटेगा रिकॉर्ड, तो वही हुआ है। 45 साल का रिकॉर्ड जो है यमुना जलस्तर का वो टूट गया है। 1978 में इससे पहले 207.49 जो था वो आंकड़ा था, वाटर लेवल था, लेकिन अब जो वाटर लेवल है बिल्कुल ठीक है मदीहा, ये 45 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है, ये जानकारी आ रही है और यही विस्तार से आप भी बता रही हैं। शुक्रिया आपका मदीहा पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर मिल रही है बेंगलुरु से, निजी विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। नोज लैंडिंग गियर में तकनीकी खराबी वजह बताई जा रही है। हालांकि गनीमत यह है कि विमान के सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। निजी विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर मिल रही है, तकनीकी खामी की वजह से ये लैंडिंग करानी पड़ी। गनीमत यह है कि सभी सुरक्षित हैं। इस खामी के बावजूद, इमरजेंसी लैंडिंग के बावजूद लोगों के सुरक्षित रहने की खबर आ रही है। लेकिन नोज लैंडिंग की खबर मिल रही है, बताया जा रहा है नोज लैंडिंग गियर यानी तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये प्राइवेट जेट जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये लैंडिंग के वक्त तकनीकी खामी की वजह से ये तस्वीरें सामने आई हैं। गनीमत ये है कि इसमें सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं, किसी तरीके की जनहानि की खबर नहीं है। लेकिन फ्लाइट की कंडीशन देखिए, लैंडिंग के बाद जिस तरीके से ये एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है बताया गया। तकनीकी खामी की सूचना पर इमरजेंसी लैंडिंग, लेकिन यहां पर सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। लेकिन लैंड होने के बाद जब ये प्लेन रुका तो कैसी कंडीशन में था ये आप इस तस्वीर से अंदाजा लगाइए। बाल बाल बची है इसमें सवार सभी क्रू मेंबर्स की जान। तकनीकी खामी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की यह तस्वीर आई है बेंगलुरु से। नोज लैंडिंग गियर बताया जा रहा है, इसमें तकनीकी खामी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई इस प्राइवेट जेट की, लेकिन यहां सभी सुरक्षित हैं, बाल बाल जान बची है। क्योंकि आप देख सकते हैं इस वक्त जब आप लैंडिंग के बाद रुकी हुई तस्वीरें जो स्टिल्स आ रहे हैं इस जेट के, उसमें बड़ी मुश्किल से संभाला गया है चीजों को। तकनीकी खामी के बाद सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। और फिर से बारिश की बात करते हैं। इस वक्त हिमाचल से बड़ी खबर आ रही है, तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि खबर यह है कि चंद्रताल में फंसे करीब 300 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है। अपडेट ये जान लीजिए आप कि रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू टीम चंद्रताल से अब सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रताल में करीब 300 लोग पिछले 3 दिन से फंसे हुए हैं, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से, लगातार बारिश की वजह से सारे रास्ते बंद थे। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट
रीच करना भी मुश्किल था, लेकिन रेस्क्यू के लिए बनी टीम ने हिम्मत वहां पर दिखाई। अपनी हिम्मत उन्होंने नहीं हारी और लगातार जद्दोजहद करते हुए उन्होंने रास्ते से बर्फ हटाई। और अब जानकारी ये है कि चंद्रताल में फंसे लोगों को बचाने के लिए सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर टीम है। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरह हिमाचल में आसमानी आफत ने कहर बरपाया हुआ है, किस कदर लोगों को बचाने के लिए प्रशासन यहाँ पर जद्दोजहद कर रहा है। बर्फ को हटा करके, बर्फ को काट करके रास्ता तैयार किया जा रहा है। और जानकारी ये मिल रही है कि जो रेस्क्यू टीम है वो वहाँ पर 10 किलोमीटर दूर पर है। सतवंत अटवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं डीजीपी, और इनसे जानकारी लेते हैं कि जिस तरीके से रेस्क्यू की तस्वीरें आ रही हैं मैम, ये समझा जा सकता है कि इतना आसान नहीं है, और कितना वक्त लगेगा इन 300 लोगों तक पहुंचने में? जी, कल वेदर के चलते एक हमें विंडो मिला था शाम में, तो एक सॉर्टी से 7 लोगों को एयरलिफ्ट कर लिया गया है जी। और आज सॉर्टीज शुरू होने वाली हैं। ऑनरेबल सीएम साहब ने पूरे एरिया की एरियल रेकी कर ली है और वहाँ पे जो बाय रोड टीम जा रही है वो भी तेजी से आगे बढ़ रही है। बर्फ 3.5 फुट तक है, बर्फ को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं जी। आज वहाँ थोड़ी धूप है सुबह से, तो उसके चलते बर्फ हार्ड हो जाती है, तो उसको काटना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। धीरे धीरे कट रही है बर्फ। 2 रोड रोलर्स हैं, जेसीबीज हैं, करीब 20 गाड़ियां, 2 बसेस आगे बढ़ रही हैं। और जो हमारे एसपी साहब हैं उधर जो उनके पास लोकल लोग थे उनके साथ, उनको लेकर वो उस तरफ से भी रोड खोलने में जुट गए हैं। करीब 2 किलोमीटर रोड चंद्रताल से लोसर की तरफ उन्होंने खुद खुलवा ली है उधर से। तो आज इंश्योर किया जाएगा कि सब लोग जो वहाँ पे हैं वो बाहर निकाल दिए जाएं। और लोग चूंकि 5 दिन से अपने घरों में बात नहीं कर पाए थे, तो आज सैटेलाइट फोन के जरिए लोगों को कॉल करने दिया जाए, शॉर्ट कॉल वो अपने घरों में कर रहे हैं। जो टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची है मैम, उनका संपर्क हो रहा है उन 300 लोगों से जो वहां पर फंसे हुए हैं, और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये टीम को जानकारी होगी इस बाबत? जी, सैटेलाइट फोन से सभी टीम्स कनेक्टेड हैं जी। ये जो टीम्स हैं, चूंकि वहाँ बैटरी डाई आउट करने की भी एक चिंता रहती है जी, इसलिए समय समय पर ये अपनी लोकेशन दे रहे हैं सबको। जी। सतवंत जी, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, और एयरलिफ्ट करने की भी खबर आ रही थी, उसमें भी कोई चैलेंजेस आ रहे हैं क्या? जी, कल 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। ये लोग सभी ठीक ठाक हैं, उनतर पहुंच चुके हैं, मेडिकल चेकअप सबका हो गया है जी। और बाकी लोगों को आज हर हालत में निकाल लिया जाएगा। जी। और आप ये कह रही हैं मैम कि 5 दिन से यहाँ पर ये पर्यटक फंसे हुए हैं और 5 दिन से लगातार टीमें भी जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। सबसे बड़ी परेशानी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या पेश आ रही है वहाँ पर? जी देखिए, 5 दिन से फंसे नहीं हुए हैं, 5 दिन से वहाँ थे। जी। संडे थोड़ी बर्फबारी ज्यादा हो गई इसलिए सिग्नल कट गया था, तो आई वुड से संडे ऑनवर्ड्स इनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है अपनी फैमिली से। चैलेंज सिर्फ वेदर का है वहाँ पे, क्योंकि सॉर्टीज तो परसों से अटेम्प्ट की जा रही थी, लेकिन वेदर परमिट नहीं कर रहा था निकालने के लिए। कल एक विंडो मिली, लोगों को निकाला गया, आज भी हम लोग निकाल रहे हैं। मैम, ये श्योर हैं सभी 300 लोग, क्योंकि आपकी बातें देश भर के वो लोग जो सुन रहे होंगे जिनके अपने पहुंचे हैं, कोई कनेक्शन नहीं है उनका, लेकिन आपकी बातों से थोड़ी उन्हें राहत मिल रही होगी कि आज शाम तक वो सभी कनेक्ट हो पाएंगे, सुरक्षित वापस आ पाएंगे। फिर से इंश्योर कर दीजिए। जी, ऑलरेडी लोगों को सैटेलाइट फोन के जरिए उनके घर पे बात करवाई जा रही है। शॉर्ट कॉल्स हैं, लेकिन वी आर इंश्योरिंग कि वो कनेक्ट हो जाएं अपनी फैमिली से। और 100% तो मैं नहीं कह सकूंगी बिकॉज नेचर हम सबसे बहुत बड़ी है, लेकिन कोशिश ये है कि आज शाम तक सबको लोसर तक तो ले ही आएंगे। बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल वक्त है, चैलेंजिंग मौसम, बस एक मौसम है जिसका साथ मिले तो आपकी टीम ये काम कर पाएगी। सतवंत जी, बड़ी बहादुरी के साथ आपकी टीम लगातार लगी हुई है। 24 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है और अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है ग्राउंड पर। मैम, अभी हमने अपडेट दी थी 12 किलोमीटर और अब कुछ किलोमीटर का हिस्सा ही रह गया, एग्जैक्ट कितना बाकी रह गया है? जी, ये 28 किलोमीटर का स्ट्रेच है। बर्फ जैसा मैंने बताया 3.5 फुट है। अभी जो लास्ट लोकेशन आई थी करीब 10-12 किलोमीटर रह गया है अभी।
10-12 किलोमीटर। और कितने लोगों की टीम है मैम, और किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? इसके अलावा भी क्या, क्योंकि बार बार ये खबरें आ रही थी कि अलग अलग हिस्से हैं हिमाचल के जहां पर जो पर्यटक पहुंचे हुए थे वो फंसे हुए हैं, उन तक संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी जगहों से ऐसी सूचनाएं मिली। अभी क्या ताज़ा अपडेट है चंद्रताल और उसके आसपास के या फिर और हिस्सों को लेकर जहां पर भी पर्यटक पहुंचे हुए थे? जी, जहाँ तक चंद्रताल का सवाल है, एक बड़ी रेस्क्यू टीम करीब 20 गाड़ियां, 2 बसेस, 3 जेसीबी और 2 बुलडोजर के साथ आगे बढ़ रही है। एडिक्वेट मेडिसिन भी लेके जाई जा रही हैं। एसडीएम साहब, हमारे एसएचओ, सब लोग खुद उस टीम में मौजूद हैं। लोकल लामास हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो उस एरिया के एक्सपर्ट हैं। तो आई एम श्योर ये टीम वहाँ जल्दी पहुँच जाएगी। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगी कि कसोल से धीरे धीरे टूरिस्ट सब निकल रहे हैं। 2000 से ऊपर टूरिस्ट निकल गए हैं, सभी सेफ हैं। अगर आप हमारी सोशल मीडिया साइट्स पे देखें, वहाँ से जो टूरिस्ट निकल रहे हैं वो भी अपने इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सब सेफ है। वहाँ मणिकरण से लोग निकल गए हैं। कल शाम को निकलनी गाड़ियाँ शुरू हुई थी। 150 गाड़ी से ऊपर अटल टनल से धीरे धीरे निकल गई है। और इसके अलावा जो कुल्लू मंडी स्ट्रेच है, वहां से हम लोग ने जो लास्ट टैबुलेट किया था, 5200 से ऊपर गाड़ियां निकल चुकी हैं। बिल्कुल सतवंत जी, मौसम बस साथ दे, आपकी टीम लगातार जो काम कर रही है उन लोगों को वापस लेकर आए जिनके अपनी तलाश में हैं और लंबा सफर तय कर लिया उन्होंने। शुक्रिया सतवंत जी, एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर एक मिल रही है, आपको रूबरू करवाई। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंद्रताल का दौरा किया और सीएम ने इलाके का एरियल सर्वे किया कि सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया कि जिले के एसपी मौके पर मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंद्रताल का एरियल सर्वे किया, हवाई सर्वेक्षण किया है और जितने भी विभाग हैं उनको ये कहा गया है कि आप अलर्ट पर रहें। जिले की एसपी मौके पर हैं, ये भी बात सामने आ रही है। ये एरियल सर्वे जब किया सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के सीएम ने, ये उसी वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 300 पर्यटक जो फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए टीमें लगातार उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। इसी बीच में ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सीएम वहां पर एरियल सर्वे कर रहे थे, हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे, ये उसी वक्त की तस्वीर। और ये कहा गया है जितने भी विभाग हैं वो अलर्ट पर रहे। ये एक्सक्लूसिव किस तरीके से वहां पर एरियल सर्वे, हवाई सर्वेक्षण करते हुए सुक्खू साहब दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हवाई सर्वेक्षण के दौरान क्या कुछ देखा गया, ये सारी चीज़ें जानने के लिए, भांपने के लिए, सर्वे के लिए निकले थे सीएम। और इसके साथ आपको ये बताएं कि चंद्रताल से 7 लोगों को एयरलिफ्ट भी किया गया था कल, और आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि फंसे लोगों को बचाया जा सकता है। फिलहाल जो तस्वीरें आपके सामने हैं ये सीएम के हवाई सर्वेक्षण के दौरान की हैं, जो मोबाइल कैमरे से कैद की गई। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण के दौरान जो एक हिस्सा शूट किया है तो उसके साथ की तस्वीरें हैं, जहां बर्फ की पहाड़ियों में, चोटियों में, और सोचिए जिस तरीके की बर्फबारी हुई है, जिस तरीके से बर्फ से ढकी ये चोटियां नजर आ रही हैं। 3 फीट तक की बर्फ को काट करके रास्ता बनाना है और चुनौतियों का अंदाजा आप लगाइए कि इतना आसान नहीं है। खराब मौसम की वजह से लगातार टीमों को दिक्कतें आ रही हैं। 3 फीट तक की बर्फ जो बताया जा रहा है धूप के बाद सॉलिड सी हो गई है, उसे काटने में दिक्कत आ रही है। देखिए, हिमाचल के मंडी में त्राहिमाम मचा है। यहाँ सौलीखड़ गांव में तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ब्यास नदी के कहर से कई घरों में पानी है। देखिए हमारे संवाददाता वरुण की ये खास रिपोर्ट। भारी बरसात ने जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर तांडव दिखाया, उसको शायद यहाँ के लोग भूल पाए। जो ये कल कल बहती हुई ब्यास नदी आपको नजर आ रही है, ये कल तक बेहद उफान पर थी और इसकी ऊंचाई शायद आप देखकर हैरान रह जाए। अपने पीछे ये अपने निशान छोड़ गई है। ये जो रेत आपको सामने नजर आ रही है, करीब 10 फीट ऊंची, इस रेत के ऊपर ये व्यास नदी कल तक बह रही थी। और आप देख सकते हैं आसपास जो ये सामने आपको घर नजर आ रहे हैं, इधर किस तरीके का अगर 10 फीट ऊंचा पानी था तो इस व्यास नदी ने अपना तांडव दिखाया था, बेहद उग्र रूप धारण कर लिया था। और अब जब आज बरसात कुछ थमी है तो पानी का जो लेवल है नदी का वो भी कुछ कम हुआ है। आप देख सकते हैं मंडी इलाके में हम मौजूद हैं और इस घर के हालात
इसकी छत के ऊपर से कल पानी बह रहा था। ये आप ही का घर है सर? कितना क्या पानी कहाँ से बह रहा था कल? यहाँ नाले का पानी, नदी का पानी था, ब्यास नदी का पानी। कहाँ से बह रहा था? छत के ऊपर से? छत नहीं, यहाँ से भर गया ऊपर तक पूरा, फिर छत के ऊपर से ऊपर 10 फुट पानी ऊपर हो गया। इतना ऊपर था पानी। यहाँ से कम 50 फुट है नहीं, यहाँ से ऊपर तक इतना पानी भरा हुआ था। कभी देखे आपने? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र हो गई 60 साल, लेकिन आज तक ऐसा पानी नहीं आया, देखा है आज आया नहीं, आज तक पहली बार है ये। ऐसा मंजर कभी नहीं देखा व्यास नदी का? ना कभी नहीं देखा है। घर के क्या हालात है जरा दिखाएंगे? आप देखिए इनके घर के हालात, चारों तरफ से रेत से भर चुका है घर, क्योंकि जो व्यास नदी थी घर की छत के ऊपर से बह रही थी। घर के अंदर आप देखिए, ये तो रास्ता ही नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाएं किस तरीके से जो ये घर अंदर, अगर अभी आप देखिए कैमरे की रोशनी जाएगी तो आपको 5 से 6 फीट का ये दरवाजा सा नजर आ रहा है। दरवाजा नहीं है, पूरा घर अंदर मिट्टी से भर चुका है, रेत से भर चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि इस बरसात ने किस तरह का अपना रौद्र रूप दिखाया। हिमाचल के लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा। पूरे के पूरे जो घर है वो तबाह हो गए, रेत से भर गए हैं।